एक और अहम खबर यह है कि इमरान खान की 7 अबूरी जमानत की दरखास्तों पर दो एतराज़ात आयद किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दो एतराज़ात आयद किए हैं। इमरान खान ने बायोमेट्रिक नहीं कराया है। मजीद क्या एतराज़ात लगाए गए हैं, आमना अली से जान लेते हैं। जी आमना। जी बिल्कुल, इमरान खान की 7 अबूरी जमानत की दरख्वास्तें पर दो एतराज़ात जो है आयद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दो एतराज़ात आयद किए हैं। इमरान खान ने बायोमेट्रिक नहीं कराया, ये रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है। जबकि दूसरा जो एतराज़ है उससे बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट से पहले हाई कोर्ट कैसे दायर हो सकती है, ये भी एतराज़ है। कुछ देर कबल जो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ थाना जात में जो मुकदमात हैं उसके हवाले से जमानत कबल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका। आपको आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से जो दरखास्तें दायर की गई हैं उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने दो एतराज़ात आयद कर दिए हैं और इमरान खान के बायोमेट्रिक के हवाले से भी एतराज़ आयद किया गया है और ये सवाल उठाया गया है। और अभी आपको आगाह करेंगे इस खबर के हवाले से कि इमरान खान का काफिला श्रीनगर हाईवे पहुंच चुका है। कुछ ही देर के बाद इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और इस सिलसिले में अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान का काफिला श्रीनगर हाईवे पहुंच चुका है और सिक्योरिटी की नफरी भी इमरान खान के हमरा मौजूद है। इमरान खान का काफिला श्रीनगर हाईवे पहुंच चुका है और बड़ी तादाद में कारकुनान भी इमरान खान के हमरा मौजूद थे जिन्हें टोल प्लाजा पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ। G11 के से होता हुआ अब इमरान खान का काफिला श्रीनगर हाईवे पहुंच चुका है, जहां से इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अल्लाह दिता खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी अल्लाह दिता, बताएगा यहाँ सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चेयरमैन इमरान खान का काफिला अभी श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। अभी G11 चौक से क्रॉस किया है और ये काफिला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब बिल्कुल पहुंच चुका है। इस वक्त भी हम काफिले के साथ ही हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद इमरान खान की गाड़ियों के साथ है और साथ जैमर की गाड़ियां भी मौजूद हैं, प्रोटेक्शन की गाड़ियां साथ मौजूद हैं। और इस वक्त ये काफिला इस वक्त G11 के एरिए में श्रीनगर हाईवे के ऊपर रुका हुआ है और आगे यहाँ से एंट्री रास्ता है जो हाई कोर्ट की जानिब अंदर जाना है और आगे पुलिस और काफी तादाद में बैरियर लगे हुए हैं और इस वजह से ये काफिला फिलहाल इस श्रीनगर हाईवे के ऊपर रुका हुआ है। अभी ये काफिला लाहौर से मोटरवे के जरिए आता हुआ श्रीनगर हाईवे पर पहुंचा है और इस वक्त G11 के एरिए में आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन होने के लिए श्रीनगर हाईवे के ऊपर काफिला रुका हुआ है। टूल प्लाजा पहुंचने पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने इमरान खान के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की और ये काफिला मोटरवे से उतरकर श्रीनगर हाईवे पर चलता हुआ अब ये G11 के एरिए में रुका हुआ है। अभी क्लियरेंस होने के बाद, आगे रास्ता मिलने के बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पेशी के लिए पेश होंगे इमरान खान। जी ठीक है, इमरान खान कुछ ही देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अल्लाह देता, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।